हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अ वन एंड ओनली बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर निखिल तारगी। आज हमारा है फिफ्थ एंड लास्ट एपिसोड ऑफ पीएचडी इन मसल पंप सप्लीमेंट्स। सो अभी तक आपने देखा इंट्रोडक्शन टू एनो, नाइट्रिक ऑक्साइड, आर्जिनाइन, सिट्रुलिन, एग्माटीन, और हमारा फिफ्थ एपिसोड है डॉक्टर निखिल टिप फॉर बेटर मसल पंप्स। सो मसल पंप क्या है? एक्चुअली उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को कि मसल पंप यानी एक्चुअली क्या देखना चाहते हैं। सो वैस्कुलरिटी, मसल पंप और मसल हाइपरट्रॉफी, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। वैस्कुलरिटी यानी वेन्स, यानी आपके आर्म्स पे मसल्स के ऊपर जो प्रोमिनेंट वेन्स जो बाहर आते हैं, दैट इज वैस्कुलरिटी। एंड वैस्कुलरिटी इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स। अगर आपका जेनेटिक्स अच्छा है, अगर आपके वेन्स ज़्यादा मोटे हैं, सो यू कैन बी मोर वैस्कुलर। सो अगर आप देखेंगे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जैसे कि जय कटलर हुआ या आर्नोल्ड हुआ, ये लोग इतने वैस्कुलर नहीं थे, और कुछ जैसे फ्रैंक मैकगराथ, ये सब काफ़ी वैस्कुलर है। सो वैस्कुलरिटी इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स। सो यू डोंट हैव टू वरी अगर आप में वेन्स कम हैं और आपके फ्रेंड में ज़्यादा वेन्स दिखते हैं तो इससे कुछ आपके कंडीशन में लेना देना है। नो, वैस्कुलरिटी इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स। सेकेंड, मसल पंप, फुलनेस। यस, मसल पंप यानी एक्सरसाइज के दौरान जब आप एक्सरसाइज करते हो, द फुलनेस व्हाट यू गेट इज द पंप। ये आप कर सकते हैं, अच्छा डाइट, अच्छा सप्लीमेंट्स, अच्छा ट्रेनिंग से यू कैन गेट दैट पंप, एंड पंप इज अ गुड फीलिंग। आप जिम में जाते हो, योर मसल्स आर सोल एंड यू आर रेडी टू शो ऑफ योर मसल्स, इट्स अ गुड फीलिंग। हाँ, और तीसरा चीज है मसल हाइपरट्रॉफी। गाइस, there is difference between a muscle pump and muscle hypertrophy यानी muscle growth. So muscle pump एक अलग चीज़ है, muscle growth एक अलग चीज़ है। So you don't have to run for this। आप हमेशा muscle pump के लिए मत ट्रेन कीजिएगा। आपका मेन गोल होना चाहिए muscle hypertrophy, muscle growth and pump। तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिससे आप ग्रोथ भी कर पाएंगे एंड आप मसल पंप भी अच्छे से पाएंगे इन एवरी ट्रेनिंग सेशन। सो कैसा करेंगे? फर्स्ट अच्छे से वार्म अप वगैरह कर लीजिएगा। बाद में आप करेंगे प्राइमरी पावर मूवमेंट्स, कंपाउंड मूवमेंट जैसे कि स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, शोल्डर प्रेस, जो भी आपका ट्रेनिंग डे रहेगा वो। फिर उसके बाद में आप करेंगे सेकेंडरी कंपाउंड मूवमेंट्स जैसे कि इंक्लाइन प्रेस हो गया या आर्नोल्ड प्रेस हो गया, लेग प्रेस हो गया, जो भी आपका ट्रेनिंग डे है वो। फिर आप करेंगे 1 से 2 आइसोलेशन मूवमेंट्स टू आइसोलेट अ पर्टिकुलर मसल। और जब आपका ये सारा ट्रेनिंग हो जाएगा, फिर आप करेंगे ड्रॉप सेट। सॉरी, अगर आप फॉर एग्जांपल बाइसेप्स को पंप करना चाहते हैं, सो आप क्या करेंगे? आप लेंगे केबल कर्ल्स और उसमें आप हैवी वेट स्टैक करेंगे। आप फेलियर तक जाएंगे, पंप जितना रिपीटेशन ले सकते हो उतना लेंगे। फिर उसके बाद में वेट ड्रॉप करेंगे, फिर वापस रिपीटेशंस लेंगे फेलियर तक, फिर वापस आप ये करेंगे जब तक आप पूरा रैक खाली नहीं कर देते हैं, जब तक 1-2 प्लेट तक नहीं आते। You just keep on doing the repetitions and after that your muscles will be big and swole and pumped and इससे आपको जो है hypertrophy effect भी मिलेगा। So आप muscle pump के साथ में hypertrophy कैसा करेंगे? So this is the technique. So अभी मेरे कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा that will help you to get better vascularity, better muscle pumps and better muscle growth. First, niacin, vitamin B3. So I don't know, कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं द हिडन सीक्रेट ऑफ द वैस्कुलरिटी या हिडन सीक्रेट ऑफ द मसल पंप है विटामिन B3, नियासिन। बट जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितने सालों से मैं ये फील्ड में हूँ, बॉडी बिल्डर्स तो कॉन्टेस्ट के पहले नियासिन और विटामिन B3 लेते ही है। मीन्स आई थिंक मेरे को 10 साल से शायद मैं देख रहा हूँ कि लोग ले रहे। तो इसमें कुछ खास सीक्रेट है ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं है। शायद उनको पता नहीं रहेगा इस बारे में, क्योंकि शायद उन्होंने कम्पीट नहीं किया रहेगा या स्टेज पे गए नहीं रहेंगे, तो उनको शायद पता नहीं रहेगा कि नियासिन इज यूज बिफोर गोइंग ऑन स्टेज फॉर बेटर वैस्कुलरिटी एंड बेटर मसल पंप। सो उसका डोजिंग क्या है? 500 mg to 1000 mg, दैट विल इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द मसल्स। नियासिन आपको डाइट में से भी मिल सकता है पर इतना क्वांटिटी में नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू टेक इट इन सप्लीमेंट फॉर्म। और रिसर्च में पाया गया है अगर इफ यू इंक्रीज द डोज मोर देन 1500 mg, देन इट फेल्स टू गिव यू बेटर मसल पंप। सो ज़्यादा नियासिन लेने से आपको ज़्यादा मसल पंप मिलेगा ऐसा नहीं है। सो यू हैव टू मेंटेन योर डोज
500 to 1000 mg के बीच में। ऑलराइट। सेकेंड, गेट लीन approximately 8% बॉडी फैट। सी, इट इज सो ऑब्वियस, अगर आपकी स्किन मोटी है, आपके स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस फैट है, आपके वेन्स प्रोमिनेंट नहीं रहेंगे। यू नीड टू गेट रिड ऑफ द फैट फर्स्ट, तब जाके आपके वेन्स प्रोमिनेंट होंगे और आपको बाहर दिखेंगे। सो योर बॉडी फैट शुड बी बिलो 8% टू गेट द मैक्सिमम वैस्कुलरिटी। मसल मास, गुड मसल मास इज वेरी एसेंशियल। ज्यादा मसल, ज्यादा बड़े मसल, ज्यादा ब्लड फ्लो और ज्यादा पंप। NO सप्लीमेंट्स, नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट्स। नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट जैसे कि आर्जिनाइन, सिट्रुलिन, एग्मेटिन, ये सब आपको हेल्प करेंगे फॉर बेटर मसल पंप। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन अच्छा रखेगा। सी, मसल इज ऑल 80% वाटर। आपके मसल फुल दिखेंगे अगर उसमें पानी अच्छे से हाइड्रेशन रहे। सो सी टू इट, क्या वाटर इनटेक अच्छा रखे सो दैट यू कैन गेट बेटर मसल पंप। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आपके बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का बराबर से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना जरूरी है। इट इज अ वेरी बिग टॉपिक, इसको हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नो स्ट्रेस, लो कोर्टिसोल लेवल्स। ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपके बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है एंड योर स्किन स्टार्ट्स होल्डिंग वाटर, यू फील ब्लोटेड एंड यू मे लूज द वैस्कुलरिटी एंड डेफिनेशन। सो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बिफोर योर कॉन्टेस्ट या बिफोर योर फोटोशूट। यू शुड बी टोटली रिलैक्स। मैं देखता हूँ कंपटीशन तक लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं सुबह शाम नहीं। अगर आपका कल कॉन्टेस्ट है तो आज पूरा दिन एकदम रेस्ट, कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं। जितना हो सके सोइए, सो दैट योर कोर्टिसोल लेवल्स विल बी लो एंड यू विल बी इन बेटर कंडीशन फॉर द नेक्स्ट डे। कार्ब्स लोड, कार्ब्स अच्छे से लोड कीजिएगा। सी, अगर कार्ब्स अच्छे हैं, देयर विल बी बेटर फुलनेस इन योर मसल्स। I have seen professional bodybuilders, they eat white rice या sweet potatoes, honey, simple carbs खाते हैं ताकि वो तुरंत मसल के अंदर जाए and you may get the better fullness and better muscle pump. Creatine, yes, creatine helps for the better muscle pump, so see to it you add to your supplement stack. Proper sleep, नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कल आपका फोटोशूट है, कल आपका कॉन्टेस्ट है या जो भी, और अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई रहेगी, यू विल बी इन स्ट्रेस, कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा एंड यू विल स्टार्ट होल्डिंग वाटर अंडर योर स्किन। सो प्रॉपर स्लीप इज वेरी एसेंशियल। मिनिमम रेस्ट पीरियड बिटवीन द सेट्स, अगर जिम में अगर आप पंप के लिए जा रहे हैं तो जितना हो सके सेट्स के बीच में रेस्ट कम रखिएगा, जैसे कि 30 to 45 सेकेंड्स। फटाफट आप सेट्स मारते जाइएगा, यू विल गेट द बेटर मसल पंप। ड्रॉप सेट्स, जैसे कि मैंने आपको उधर समझाया, drop sets help you to give you better muscle pump. Post fatigue partials, ये क्या है? Means for example आप lateral raise कर रहे, डंबल lateral raise अब कर रहे full range मार रहे, एक लेवल पे समझो आप फेलियर हो गए, then you won't be able to do the full range. So what you have to do, you have to start doing the partial reps, जैसे कि half movement, फिर इसमें भी आप fatigue हो गए तो 1/4 movement आपको quarter movements करने और फिर इतना धीरे धीरे, जब तक आपका पूरा मसल फेलियर तक नहीं जाता है, यू कांट इवन मूव द डम्बल, तब तक आप रिपीटेशंस करते जाइएगा। दिस विल गिव यू मोर वैस्कुलरिटी एंड बेटर मसल पंप। रेस्ट एंड पॉज, फॉर एग्जांपल आप कर्ल्स मार रहे हैं और आप थक गए, फेलियर तक गए, सो यू गिव मीन्स आप वेट्स नीचे रखिएगा, ब्रीथ फॉर 30-40 सेकेंड्स, वापस से सेट मारिएगा, वापस थक गए, वापस रखिएगा, ऐसे 4-5 सेट रेस्ट एंड पॉज कीजिए। This will also give you better muscle pump and better vascularity. So, अभी मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ फॉर द फोटोशूट। अगर आपका फोटोशूट है या अगर आपका कॉन्टेस्ट है तो आप उसके लिए कैसे रेडी रहे एंड हाउ यू कैन गिव अ बेटर परफॉर्मेंस या बेटर फोटोग्राफ्स। सो सबसे पहला जिनको बिलोबा एक चाइनीज हर्ब है that will give you better muscle pumps एंड इसका 60 to 120 mg का डोजिंग है। इसके बारे में हम लोग दूसरे एपिसोड में डिस्कस करेंगे। बनाना या पोटैटोज, बनाना पोटेशियम रिच होता है, या पोटैटोज इज अ सिंपल कार्ब्स दैट विल गिव यू बेटर मसल फुलनेस। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जैसे कि गेटोरेड वगैरह ऐसे जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल है वो आप लीजिएगा। उसके साथ में 500 mg ऑफ नियासिन, 6 grams of citrulline, 200 mg of caffeine,
एंड हॉट शावर, स्टीम या सोना सब जन को नहीं जमता है। हॉट शावर या स्टीम लीजिएगा एंड दिस शुड बी डन 30 मिनट्स बिफोर योर फोटोशूट, सो दैट इससे क्या होगा, आपके मसल में काफ़ी अच्छा फुलनेस रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा एंड नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छा ब्लड में रहेगा, सिट्रुलिन विल बी रेज्ड एंड फोटोशूट के पहले यू शुड डू ए हाई रेप सेट, मीन्स जस्ट वार्म अप जैसे लाइक लाइट वेट लीजिएगा, हाई रेप्स मारिएगा एंड प्रॉपर लाइटनिंग होना, लाइट्स होना बहुत ज़रूरी है, स्किन टैन या स्किन मेकअप अच्छा होना चाहिए एंड ऑब्वियसली यू नीड अ गुड प्रोफेशनल कैमरा। ये आप कीजिएगा, आई एम श्योर योर फोटोग्राफ्स विल बी मच बेटर, यू विल लुक मच फुलर, मोर वेस्कुलर एंड मोर डिफाइंड। ये कुछ टिप्स हैं जो प्रोफेशनल्स यूज़ कर सकते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो, सो जस्ट सी टू इट। अगर नेक्स्ट फोटोशूट अगर आपका है तो ये सब स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा एंड टेल मी आपको रिजल्ट्स कैसे आए। सो दैट्स इट फॉर द टिप्स फ्रॉम डॉक्टर निखिल तारी रिगार्डिंग बेटर मसल पंप्स। ये था हमारा लास्ट एपिसोड्स ऑफ PhD इन मसल पंप सप्लीमेंट्स। अगर ये आपने 5 वीडियो अच्छे से देखे तो आप बन गए हैं PhD इन मसल पंप सप्लीमेंट्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए। Do press the like button, do share with your friends, and yes, do subscribe my channel. There is a lot more to come. Till then, bye.